हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी। क्षितिज भाग 2 से एक कहानी यह भी, जो कि आत्मकथ्य रूप में लिखी गई है और इसकी लेखिका है मनु भंडारी। इन्होंने अपने जीवन के कुछ तथ्यों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। एक जो प्रॉपर जैसे आत्मकथा लिखा जाता है ऐसे नहीं लिखा है, लेकिन अपनी जीवन के बारे में, अपने माता पिता, साथ में अपनी जो स्कूल की जो प्राध्यापिका शीला अग्रवाल, उनके बारे में यहाँ पर बताया है और कैसे उनका बचपन और साथ में बाद में उन्होंने जो है अपना जो लेखनीय कार्य किया है और किससे प्रेरित होकर उन्होंने ये लेखनीय कार्य किया है, ये सब बताया। तो यहाँ पर मनु भंडारी ने दो घटनाएं बताई कि एक बार उनकी जो स्कूल के जो प्राध्यापक जो प्राचार्य थे, उन्होंने जो है एक पत्र भेजा उनके पिता को कि अपनी बेटी को आप जो है आकर के मिलिए। तो उनके पिता बहुत क्रोधित होते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बेटी जो है घर के दायरे में ही रहे, वो जो है बाहर ना निकले। लेकिन जो मनु भंडारी हैं वो तो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले चुकी थी। कॉलेज की सभी लड़कियां उनकी बात मानती थी, यानी कि वो जो है एक कुशल नेतृत्व वहाँ पर स्कूल में करती थी, कॉलेज में करती थी। तो उनके जो प्राध्यापिका ने बताया कि भाई आपकी बेटी ऐसे ऐसे कर रही है, तो अब जो है आप इसको समझाइए। तो फिर उनके पिता को अपनी बेटी पर गर्व होता है कि स्वतंत्रता में उनकी बेटी भाग ले रही है। इसके बाद जब जो है 1947 की जो अब आजादी की लड़ाई थी, तो बहुत जो है पूरे देश में जो है आंदोलन चल रहे थे, जुलूस चल रहे थे। तो उनके एक मित्र ने बताया, जब चौराहे पर मनु भंडारी भाषणबाजी कर रही थी, एक मित्र ने जो है उनको बताया कि भाई आपकी बेटी ऐसे है वैसे है, मतलब उनको भड़काया। लेकिन जैसे ही, तो अब आगे यहाँ पर देखते हैं, तो वे तो आग लगाकर चले गए। तो उनके एक मित्र थे, मनु भंडारी के पिता के मित्र, वो जो है उनको बहुत कुछ कहकर वहां से चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। उनके पिताजी जो है पूरे दिन जो है गुस्से से भभकते रहे। तो इसको हम थोड़ा पीछे से पढ़ लेंगे। तो देखिए क्या हुआ। बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी से की लो उतारी। क्या कहा? अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है। पर भंडारी जी, आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़की को आजादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है। वह हमारे आपके घरों की लड़की को शोभा नहीं देता। यह सब कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी है रह गया है अब या नहीं? तो अब जो है यहाँ पर उनके पिता जो है उनको क्या कहते हैं, उनसे उनके पिताजी से जो है वो ये सारी बातें कहती हैं उनके मित्र। वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मनु का घर से बाहर निकलना। तो अब जो है वो तो भाषणबाजी के लिए जा रखी थी लेखिका। तो उनके एक मित्र ने, उनके पिता के एक मित्र ने घर आकर ये सारी बातें कही और पिता जो है गुस्से से आग बबूला हो गए। तो क्या कहा कि इसको जो आप बाहर जाना बंद करो इसका। इन इस सब से बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित एवं सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। तो अब लेखिका शाम को जब घर आती है, उनको ये सब नहीं मालूम कि घर में दिन में क्या हुआ। लेकिन जब तक लेखिका घर आती है, अब पिताजी के दूसरे मित्र जो कि बड़े प्रतिष्ठित थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, सम्मानित थे, जिनका नाम था अंबालाल, वो बैठे हुए थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया और जैसे ही उन्होंने लेखिका को देखा तो बड़े गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला करो, यू हैव मिस्ड समथिंग। तो अब जो है वो क्या कहते हैं कि भाई मुझे तुम पर गर्व है। ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। और भंडारी जी उनके पिता को कह रहे हैं कि तुमने कुछ मिस्ड कर दिया है, तुमने कुछ खो दिया है। और वो क्या खोया? और वे धुआंधार तारीफ करने पर लगे।
वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का जो संतोष है, पहले तो उनको जो है संतोष हुआ कि ठीक है, जिसने इससे पहले कहा, ठीक है बेटी ने भाषण दिया है, अच्छी बात है। अब जो है धीरे धीरे जितनी वो तारीफ कर रहे थे, उनके पिता जो है गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई। अब लेखिका को तो ये सब मालूम नहीं था कि दिन में क्या हुआ। तब जब वो भीतर गई तो उनकी माँ ने बताया कि भाई दिन में ऐसा ऐसा हो गया था, ठीक है, तो मैंने राहत की सांस ली। तो ये घटना यहाँ पर लेखिका ने बताई। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरफ से जो है अंतर विरोधियों के बीच जीते थे। वे एक ओर विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर उनमें जो है अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है। तो उनके पिता क्या चाहते थे? एक तो उनको समाज में प्रतिष्ठा चाहिए थी, मान सम्मान चाहिए था। दूसरी ओर वो चाहते थे कि कुछ विशिष्ट होकर जीना है। लेकिन आप जो है यदि कुछ विशिष्ट बनेंगे तो समाज में आपको मान प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, क्योंकि समाज क्या करता है, आप कुछ विशिष्ट काम करेंगे, समाज आपके बारे में कुछ ना कुछ बुरा भला कहेगा ही कहेगा। तो अब लेखिका कहती हैं कि पिताजी की ये जो दो बातें थी, एक तो उनको मान प्रतिष्ठा चाहिए समाज में, और दूसरा वो चाहते थे कि कुछ विशिष्ट होके जीना है, ठीक है ना। तो कहते हैं इन दोनों ही बातों में टकराव है कि यदि तो आप प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे तो आपको कुछ ना कुछ समाज कहेगा, ठीक है ना, आप पर जो है कुछ ना कुछ लांछन लगाएगा, आपके बारे में कुछ भला और बुरा कहेगा ही कहेगा। दो लोग अच्छी बातें करेंगे तो दो लोग बुरी बातें भी करेंगे। तो इन दोनों ही बातों में टकराव है। या तो आप बिल्कुल साधारण रहिए तो आप जो है समाज में प्रतिष्ठा आपको मिल सकती है, लेकिन आप विशिष्ट बनना चाहते हैं, आप कुछ अलग करना चाहते हैं, तो समाज आपको जो है हमेशा टोकता रहता है। तो इन दोनों ही बातों में हमेशा टकराहट है। तो ये यहाँ पर लेखिका ने कहा कि मेरे पिता ये नहीं जानते हैं कि इन दोनों ही बातों में टकराव है, इन दोनों ही बातों में जो है ये आपस में कभी भी एक होकर नहीं रह सकते, ठीक है। तो एक और तो वो विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा उनमें थी कि या वो कहते थे कि भाई विशिष्ट बन के रहना है, और अपने बच्चों को भी वो यही कहते थे कि आप विशिष्ट बन के रहो। तो ये जो है उनके मन में एक प्रबल लालसा थी, और दूसरी ओर सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का रास्ता ही टकराहट का है, ठीक है। तो सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। तो अब क्या हुआ? क्योंकि उस समय जो है भारत ब्रिटिश सरकार का गुलाम था, तो सभी जो है कॉलेज, स्कूल, जितने भी हमारे जो प्रशासनिक कार्यालय हैं, वो जो है सभी ब्रिटिश सरकार की जो है दबाव में चलते थे। उन्हीं के जो है बोलने पर वो जो है सारा काम करते थे। अब हुआ क्या? शीला अग्रवाल जो है स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी, साथ में मनु भंडारी ने भी उनका साथ दिया, और कॉलेज की अन्य जो लड़कियां थी उन्होंने भी साथ दिया। अब क्या हुआ? सन 47 के मई महीने में जो शीला अग्रवाल थी, वो कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर लेकर जो है हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में थर्ड ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश जो है निषिद्ध कर दिया गया। अब क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पर 2-3 लड़कियां, लेखिका और साथ में उनके साथ 2-3 लड़कियां, वो क्या थी, कॉलेज की जो है वो वहां का एक प्रकार से नेतृत्व कर रही थी, ठीक है ना। तो अब उन्होंने क्या किया, जो उनकी कॉलेज की जो प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल, उनको नोटिस थमा दिया, ठीक है। तो अब लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, इसलिए उन्होंने क्या किया, जुलाई में थर्ड ईयर की जो क्लासेस हैं वो बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना ही
मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर थर्ड ईयर खोलना पड़ा। तो अब जो है इन्होंने बाहर रहकर भी ये चुप नहीं रही, इन्होंने फिर से हुड़दंग मचाया, बाहर से, कॉलेज के बाहर से भी उनके ऊपर इतनी बात आ गई कि उनको जो है थर्ड ईयर अगस्त में जो है वो फिर खोलना ही पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी विला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। तो देखो यहाँ भी वो जीती और साथ में कहती हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ, इसके सामने ये छोटी सी खुशी जो है बिल्कुल छोटी पड़ है ना, क्योंकि सन 47 को जो है 15 अगस्त को ही जो है हमारा देश आजाद हुआ। तो कहती हैं कि इस खुशी के साथ जो है सारी खुशियां धरी की धरी रह गई, वो जो है बिल्कुल छोटी पड़ गई, क्योंकि उस समय हमारा देश आजाद हुआ। ठीक है, तो अब इसी के जो है कुछ अभ्यास प्रश्न है और साथ में एक बार आप इसे जो है जल्दी से पाठ का सार पढ़ लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन आंसर में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए ये पाठ जो है, इस पाठ में जो है लेखिका ने अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को उभारा है। लेखिका का जन्म आप जानते हैं मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, परंतु उनकी जो यादें हैं वो अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के एक 2 मंजिले मकान में पिता के बिगड़ी हुई मन स्थिति से शुरू। आरंभ में लेखिका के पिता इंदौर में रहते थे, वहां संपन्न तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। कॉलेज से जुड़े होने के साथ वे समाज सेवा से भी जुड़े थे, परंतु किसी के द्वारा धोखा दिए जाने पर वे आर्थिक मुसीबत में फंस गए और अजमेर आ गए। अपने जमाने के अलग तरह के अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को पूरा करने के बाद भी जब उन्हें धन नहीं मिला तो सकारात्मकता घटती चली गई। बेहद क्रोधी हो गए, जिद्दी हो गए और शक्की हो गए। जब तक वे अपना गुस्सा लेखिका के बिन पढ़ी माँ पर उतारने के साथ साथ वो क्या करते थे, जब तक यानी कि कभी भी जैसे ही उनको जो है आर्थिक तंगी आती थी तो वो अपनी बीबी पर, अपनी पत्नी पर जो है इसका गुस्सा उतारते थे, अपने बच्चों पर भी वो उतारने लगे थे। अब इनका गुस्सा इतना ज्यादा जो है इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो ऐसी खराब हो गई कि वो अपने परिवार को जो है इसका शिकार बनाने लग गए। 5 भाई बहनों में लेखिका सबसे छोटी थी। अब लेखिका ने बताया कि मैं अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। कम उम्र में उनकी बड़ी बहन की शादी होने के कारण लेखिका के पास ज्यादा उनकी यादें नहीं थी। सबसे बड़ी बहन की जो शादी है वो कम उम्र में ही हो गई थी। लेखिका काली थी और उनकी बड़ी बहन सुशीला के गोरे होने के कारण पिता हमेशा उनकी जो है तुलना लेखिका से किया करते थे तथा उन्हें नीचा दिखाते थे। इस हीनता की भावना ने उनमें विशेष बनने की लगन उत्पन्न की, परंतु लेखकीय उपलब्धियां मिलने पर भी वह इससे उबार नहीं पाई। बड़ी बहन के विवाह तथा भाइयों के पढ़ने के लिए बाहर जाने पर पिता का ध्यान लेखिका पर केंद्रित हुआ। पिता ने उन्हें रसोई में समय खराब न कर देश दुनिया का हाल जानने के लिए प्रेरित किया। घर में जब कभी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते और बहस होती तो लेखिका के पिता उन्हें उस बहस में बिठाते जिससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगी। तो उनके पिता चाहते थे कि वो रसोई में अपना समय न बिताए बल्कि वो देश विदेश के बारे में जाने, ठीक है, और उनके मन में जो है देश प्रेम की भावना जागृत हो। सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष में हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका में न केवल हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई बल्कि साहित्य के सच को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित भी किया। सन 1946-47 के दिनों में लेखिका ने घर से बाहर निकलकर देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। हड़तालों, जुलूसों व भाषणों में भाग लेने से छात्राएं भी प्रभावित होकर कॉलेज का बहिष्कार करने लगी। प्रिंसिपल ने कॉलेज से निकल जाने से पहले पिता को जो है बुलाकर शिकायत की तो वे क्रोधित होने के बजाय लेखिका के नेतृत्व शक्ति को देखकर गदगद हो गए। एक बार जब पिता ने अजमेर के व्यस्त चौराहे पर बेटी के भाषण की बात अपने पिछड़े मित्र से सुनी जिससे उन्हें मान मर्यादा का लिहाज करने को कहा तो उनके पिता जो है गुस्सा हो गए। परंतु जब रात को यही बात उनके एक और अभिन्न मित्र ने लेखिका की बढ़ाई करते हुए कहा जिससे लेखिका के पिता को गौरवान्वित जो है महसूस हुआ, उन्हें गर्व हुआ अपनी बेटी, ठीक है। तो सन 47 के मई महीने में कॉलेज ने लेखिका समेत
2-3 छात्राओं का प्रवेश जो है थर्ड ईयर में हुड़दंग के कारण निषिद्ध कर दिया, परंतु लेखिका और उनके मित्रों ने बाहर भी इतना ही हुड़दंग मचाया कि आखिर उन्हें प्रवेश लेना ही पड़ा। यह खुशी लेखिका को उतना खुश न कर पाई जितना आजादी की खुशी थी। लेखिका ने बताया कि उसी समय जो है एक खुशी ये थी कि जब उनको कॉलेज से निकाला गया क्योंकि हुड़दंग हो रहा था, और हुड़दंग वो कर ही इसलिए रहे थे ताकि उनको जो है स्वतंत्रता के लिए, ये जो हुड़दंग चल रहे थे ये सब स्वतंत्रता के लिए थे, ठीक है ना। तो अब कॉलेज पर जो है ब्रिटिश सरकार का सर हुक्म था, तो सभी जगह वहां से प्रेशर पड़ रहा था, भाई इनको निकालिए यहाँ से, क्योंकि ये जो है आजादी के लिए यहाँ पर हुड़दंग कर रहे हैं। तो लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो कहती हैं कि ये जो छोटी सी खुशी है इसके साथ में जो है एक बड़ी उपलब्धि ये थी कि वहां उस समय जो है हमारा देश आजाद हुआ है। ये थी इस कहानी का, इस आत्मकथा का सार। लेखिका का परिचय जैसे कि यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इनका जन्म सन 1931 में भानपुरा और मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ था, ये आप पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर इनके प्रमुख कार्य हैं, जैसे इनकी कुछ कहानी संग्रह है, इनको आप लिख सकते हैं। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है और उपन्यास आपका बंटी, महाभोज पुरस्कार इनको हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान इनको दिया गया। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक, ये जो है सभी पुरस्कार इनको दिए गए, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान इत्यादि जो है इनको पुरस्कार से भी जो है सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर कुछ कठिन शब्द हैं तो इनको भी आप लिख सकते हैं, जैसे अहमवादी, यहाँ एक शब्द आया है। जो अहमवादी है तो अहंकारी, आक्रांत, संकटग्रस्त, भग्नावेश, भगराव शेष, खंडहर, वर्चस्व, दबदबा लिख सकते हैं आप। विस्फारित फैलाव कर, महाभोज मनु भंडारी का चर्चित उपन्यास, ये जो है एक उपन्यास है। निहायत, बिल्कुल, बस्ता, मजबूरी, आसन अतीत, थोड़ा पहले ही बीता, कुछ समय पहले बीता हुआ। यश लिप्सा, सम्मान की चाह, उनके पिता को जो है यश लिप्सा थी, वो सम्मान की चाह थी, वो चाहते थे कि उनको सम्मान मिले, यश मिले, ठीक है। अचेतन, बेहोश, सक्की, बहमी, बेपढ़ी, अनपढ़ी, ठीक है। जिनमें आपको डाउट लगता है कि ये हम कठिन, जिनके आपको अर्थ नहीं आते हैं, उनको आप लिख लीजिएगा। ओहदा यानी पद, हाशिया यानी किनारा, यातना, कष्ट। लेखकीय, लेखन से संबंधित। बुद्धि पिरोई, बुद्धि का मतलब पिरोई। भन्ना भन्ना, बार बार क्रोधित होना। प्रवाह, गति, प्राप्य, प्राप्त, दायरा यानी सीमा, वजूद, अस्तित्व, जमावड़े, बैठकें, सगल, शौक, अहमियत, महत्व, बकायदा, विधिवत, तकियानुसी, पिछड़े, अंतर विरोधी, द्वंद्व, रौब, दबदबा, भभकना, अत्यधिक क्रोधित होना, हुई अर्थात अक्ष, छवि, सुंदरता, चिर यानी सदा, प्रबल, बलवती, लू उतारना, चुगली करना, थू थू यानी शर्मसार होना, मत मारी जाना अर्थात अक्ल काम न कर। यहाँ पर कुछ मुहावरे भी हैं, ठीक है ना, जैसे आपका लू उतारना हो गया, चुगली करना, थू थू शर्मसार होना, मत मारी जाना, अक्ल काम न करना, गुबार निकालना, मन की भड़ास, ये सभी जो है यहाँ पर मुहावरे भी हैं। चपेट में आना यानी कि चुंगल में आना, चुंगल में आना, चपेट में आना, चंगुल में आना, आंख मूंदना, मृत्यु को प्राप्त होना। चलिए, तो ये आपके कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। अब आगे देखिएगा, प्रश्न है इसी चैप्टर से।
लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो यहाँ इस आत्मकथ्य में लेखिका ने वो सारी बातें बताई हैं जिन व्यक्तियों का उनके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे कि उन्होंने अपने पिता के बारे में बताया कि उनके पिता की जो छाप है वो कैसे उनके अंदर जो है भर भर के आई। ठीक है, उसके बाद जो उन्होंने हिंदी साहित्य में प्रवेश किया, तो देखिए देश प्रेम की भावना उनके पिता ने ही उनके अंदर जो है, जब वहां पर राजनीतिक पार्टियां आती थी तो उनको बैठ करके वहां बैठा करके वो सुनवाते थे कि भाई ताकि तुम भी देश और विदेश के बारे में जानो कि देश में क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, साथ में शीला अग्रवाल जो कि उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका थी, उनका भी उनके जीवन पर जो है बहुत गहरा जो है प्रभाव पड़ा। तो किन किन व्यक्तियों का यहाँ पर किस रूप में प्रभाव। तो देखिए इनके जीवन में दो लोगों का, सबसे पहले उनके पिता का प्रभाव, विशेष रूप से उनके पिता का प्रभाव पड़ा। लेखिका के जीवन पर पिताजी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे हीन भावना से ग्रसित हो गई। जैसा कि लेखिका ने बताया था इस आत्मकथ्य में कि उनसे बड़ी उनकी बहन, उसको उनको जो है वो गोरी थी और लेखिका काली थी, तो उनके पिता जो है हर बात पर अपनी दोनों बेटियों की तुलना करते थे। तो उनके मन में एक हीन भावना जागृत हो गई थी। तो लेखिका ने क्या कहा कि ये जो भावना है ये ऐसे मेरे मन में घुस गई कि बाद में इतनी बड़ी जो है उपलब्धियां पाने के बाद भी जब कोई मुझे जो है कुछ विशेषण लगाकर कहता तो मुझे ऐसा लगता था कि सब तुक्का है, कि जैसे मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। तो ये हीन भावना वो जो है उनके मन में हमेशा के लिए वो बैठ गई थी। ठीक है, तो इसी कारण जो है उनमें आत्मविश्वास की भी कमी हो गई थी और इसी तरह से उनमें जो है आत्मविश्वास की कमी हो गई थी। पिता के द्वारा ही उनमें देश प्रेम की भावना का भी निर्माण हुआ। ऐसा नहीं है कि पिता के जो है ये गलत ही जो है प्रभाव पड़ा है, पिता के कारण ही उनके मन में देश भावना की जागृत हुई है। ठीक है ना, तो वो जो है एक तरफ तो उनके पिता ने उनमें आत्मविश्वास की कमी आ गई, हीन भावना उनके मन में आ गई, और दूसरी तरफ उनके मन में जो है देश के प्रति प्रेम प्रेम की भावना है, देशभक्ति की जो भावना है वो भी उनके पिता के कारण ही आई। ठीक है, और शीला अग्रवाल जो उनकी शिक्षिका थी तो का प्रभाव भी जो है उन पर बहुत विशेष रूप से पड़ा। उनकी जो जोशीली बातें थी एक ओर लेखिका के खोए आत्मविश्वास को पुनः लौटाया, तो दूसरी ओर देश प्रेम की अंकुरित भावना को उचित माहौल प्रदान किया। तो देखिए मन में भावना तो थी लेकिन शीला अग्रवाल ने उनको सजीव किया। उनके मन में जो देश के प्रति भावना थी उसको जो है सजीव करने वाली थी शीला अग्रवाल। इन्होंने ऐसी जोशीली जो है बातें की कि उनके मन में जो है देश के लिए जो है कुछ करने के लिए वो जो है सड़कों पर उतर आई, वो भाषणबाजी करने लगी, वो जुलूसों में भागने लगी। ठीक है ना, तो दूसरी ओर देश प्रेम की अंकुरित भावना को उचित माहौल प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप लेखिका खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। तो उनकी जो शिक्षिका थी उन्हीं की वजह से जो है वो देश के जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें अपने भाग लिया। चलिएगा लिखिएगा, एक और उनके पिता का प्रभाव, तो लिखेंगे कि लेखिका के जीवन में दो लोगों का विशेष प्रभाव। पहले उनके पिता का, लेखिका के जीवन पर पिताजी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे हीन भावना से ग्रसित हो गए। इसी के कारण उनमें आत्मविश्वास की भी कमी हो गई थी। पिता के द्वारा ही उनमें देश प्रेम की भावना का भी निर्माण हुआ। शिक्षिका शीला अग्रवाल थी, उनका प्रभाव किस तरह से पड़ा। शीला अग्रवाल की जो जोशीली बातों ने एक और लेखिका के खोए हुए आत्मविश्वास, क्योंकि उनके पिता ने जो है उनकी जो तुलना की इससे उनके मन में जो है आत्मविश्वास हो गया। तो एक और उनके पिता के द्वारा खोया गया जो आत्मविश्वास था वो पुनः लौटा, और दूसरी ओर देश प्रेम की अंकुरित भावना को भी उचित माहौल प्रदान किया। इसके परिणाम स्वरूप लेखिका ने स्वतंत्रता आंदोलन में खुल करके जो है भाग लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।